हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लास्टिक टेक इंडिया। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है रिफिलिंग। इसके लिए इसे समझाने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा बैरल है। बैरल, इसमें आप जो रेड कलर से दिए हुए हैं आप देख सकते हैं, ये हीटर्स के जोन हैं। ये हमारा हॉपर है। ये पूरा का पूरा जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हुआ हमारा बैरल का जो आउटर आप देखते हो, उसके ऊपर हीटर्स लगे हैं। और ये जो अंदर आप देख रहे हो थ्रेडिंग्स बनी हुई हैं, ये है हमारा स्क्रू। ये पीछे हाइड्रो मोटर से कनेक्टेड होता है। हाइड्रो मोटर इसे जब हम इंजेक्ट करते हैं तो ये स्क्रू आगे की तरफ जाता है। जब हम सक बैक करते हैं स्क्रू पीछे जाता है। और जब हम रिफिलिंग करते हैं तो ये रिफिलिंग करते हुए पीछे जाता है। रिफिलिंग करने के टाइम पे हमारे जो ग्रेनुअल्स होते हैं रॉ मटेरियल के, वो होपर से नीचे की तरफ आते हैं, होपर थ्रोट होते हुए। ये थ्रोट है, थ्रोट से होते हुए ये जो थ्रेडिंग्स बनी हुई हैं, इन थ्रेडिंग्स में वो मटेरियल रिफिल होते हुए जब स्क्रू पीछे जाता है तो उन थ्रेडिंग्स में मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है। अभी ये बैरल हो गया। बैरल को समझाने के लिए अगर हम और डिटेल्स में जाएं तो आप देख सकते हो, इस पेज पे बनाया हुआ है सारा डिटेल्स। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसको सबसे पहले 3 जोन में बांटा गया है। यहाँ पे हमारा होपर है रहेगा, जिससे मटेरियल हमारा नीचे आएगा बैरल में स्क्रू के पास। 3 जोन जो मैं बोल रहा हूँ वो हो गया हमारा पहला फीड जोन, सेकंड है ट्रांजिशन जोन एंड थर्ड है मीटरिंग जोन। पर इन तीनों जोन को समझ लें, रिफिलिंग को जानने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा ग्रेनुअल्स हैं यहाँ पे, जब वो हमारे होपर में फीड होते हैं उस जोन को हम फीड जोन बोलते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% से दिखाया गया है। 50% मीन्स टोटल लेंथ का जो 50% होता है लगभग नियर अबाउट, वो होता है फीड जोन, जिसमें बैरल से रॉ मटेरियल डायरेक्ट हमारे स्क्रू के पास आता है बैरल में। फीड जोन के आगे चलें अगर तो आता है हमारा ट्रांजिशन जोन। आप जैसे नाम से भी समझ सकते हो, ट्रांजिशन मतलब फीड जोन से वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये बीच में आता है हमारा ट्रांजिशन जोन, जो कि 25% है। और फिर ट्रांजिशन के आगे आता है हमारा थर्ड और लास्ट मीटरिंग जोन। मीटरिंग जोन जो है जिसमें हमारा मटेरियल मेल्ट हुआ रहेगा बैक प्रेशर देने के बाद। जो हमारा मटेरियल स्क्रू के प्लंजर, ये प्लंजर है, प्लंजर के आगे जो मटेरियल बचता है, मतलब जो डेंस मटेरियल होता है, जो नेक्स्ट शॉट में पार्ट में मोल्ड में फिल करते हैं हम पार्ट बनाने के लिए, उसको हम मीटरिंग जोन बोलते हैं। अगर ये जो 3 जोन आप देख रहे हैं, इससे आप ये मत समझिएगा कि आपके नोजल के ऊपर बैरल में जो ये शीट है ये सिर्फ 3 जोन होंगे, ऐसा नहीं है। मल्टीपल जोन्स होते हैं। जोन 1 2 3 4 5 मल्टीपल जोन्स होंगे। आगे होता है हमारा नोजल। नोजल ये 3 जोन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो हमारा मटेरियल रॉ मटेरियल उतरता है बैरल में और स्क्रू के थ्रू होते हुए वो आगे मोल्ड में जाता है, जो कन्वर्ट होता है फ्रॉम ग्रेनुअल्स टू मेल्ट मोल्टेन प्लास्टिक जो बोलते हैं आप, वो यहाँ मटेरियल जो मीटरिंग जोन है उसमें आपका प्लास्टिक जो है वो मोल्टेन प्लास्टिक रहेगा, जो नेक्स्ट शॉट के लिए हम नेक्स्ट शॉट में पार्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। ये 3 जोन हो गए। अभी हम समझते हैं अपना स्क्रू का, क्योंकि रिफिलिंग हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, वो हो रहा है स्क्रू के थ्रू। ये हो गया। अभी आप देखेंगे इसमें जो ये थ्रेड बने हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 थ्रेड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम पिच बोलते हैं। फ्लाइट डेप्थ किसको बोलते हैं, जो मटेरियल हमारा लेगा बैरल, ये जो एरिया है जो मैं स्केच कर रहा हूँ इसको फ्लाइट डेप्थ बोलते हैं। हमारा नोज़ल का जो बैरल में स्क्रू यूज किया गया है वो स्क्रू का डायमीटर क्या होता है, तो वो डायमीटर, ये जो थ्रेड का आउटर हिस्सा है उसको जब हम वर्नियर से चेक करते हैं उसको हम बोलते हैं ओडी, आउटर डायमीटर ऑफ द स्क्रू। उससे डिपेंड करता है हमारा बैरल में जो स्क्रू लगा हुआ है वो कितने डायमीटर का है। अभी ये आप समझ गए, हमारा बैरल से मटेरियल उतर रहा है, वो सबसे पहले जाएगा फीड जोन में, फीड जोन से जाएगा ट्रांजिशन जोन में, ट्रांजिशन जोन से जाएगा मीटरिंग जोन में,
और ये अभी यहाँ पे जो हमारे ग्रेनुअल्स आएंगे मेल्ट हो चुके रहेंगे, मोल्टेन मटेरियल रहेगा, वो हम मोल्ड में नेक्स्ट शॉट के लिए रेडी रखते हैं। और ये हुआ हमारा एक कॉन्सेप्ट जो आप देख सकते हो, जो डायग्राम के ऊपर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो बैरल है वो रिफिलिंग में क्या यूज़ करता है। अब आगे हम आपको डायरेक्ट मशीन के ऊपर का वीडियो दिखाते हैं इसी वीडियो में आगे की तरफ, कि मशीन में मैंने क्या किया है, होपर हटा दिया है, होपर को रिमूव करके जो फीड जोन का थ्रोट होता है उस थ्रोट से डायरेक्ट वीडियो बनाया है। उसमें आपको स्क्रू दिखेगा रोटेट होते हुए जब रिफिलिंग हो रहा है, इंजेक्शन दिखेगा और सक बैक भी दिखेगा। वो आगे के वीडियो में है, वो इस प्रकार है। तो ये मशीन के ऊपर का डायरेक्ट डेमो है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने क्या किया है, होपर को हटा दिया है ताकि बैरल के ऊपर से जो फीड जोन होता है, थ्रोट बोलते हैं आप, थ्रोट से डायरेक्ट दिखा सकते हैं। अभी ये रिफिलिंग का प्रोसेस चालू है, इसमें रॉ मटेरियल डाल रहा हूँ मैं। अभी ये देखिए रॉ मटेरियल जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, वो जो हमारा फ्लाइट डेप्थ होता है, दो थ्रेड्स के बीच की जो डिस्टेंस थी आपको दिखाया मैंने, जो डेप्थ हो रहा था पिच, उस डेप्थ में वो मटेरियल देखिए अंदर चला गया। ये पूरा का पूरा रॉ मटेरियल का जो रिफिलिंग हो रहा है, रिफिलिंग का प्रोसेस चालू है। अभी फिर से रॉ मटेरियल फीड किया है हमने थ्रोट के थ्रू। ये पूरा रॉ मटेरियल अभी ये हमारे स्क्रू के ऊपर जो फ्लाइट डेप्थ होता है उसमें कंज्यूम हो रहा है। ये रिफिलिंग चालू है। थोड़ा मैंने प्रोसेस को स्लो किया है रिफिलिंग के प्रोसेस को, ताकि वो वीडियो में आसानी से आ सके और हमें क्लियर दिखाई दे सके कि ये रॉ मटेरियल जो है वो बैरल में गया। अभी आप देखिए ये एम्प्टी स्क्रू रोटेट हो रहा है। अभी हम इंजेक्शन मार रहे हैं, ये स्ट्रेट जा रहा है। जब भी इंजेक्शन होता है स्क्रू में कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, रोटेशन नहीं होती। अभी ये रिफिलिंग करने के बाद सक बैक करने को बोला मैंने, ये सक बैक चालू है। स्क्रू सीधा पीछे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं। तो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स रिफिलिंग का पूरा प्रोसेस। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस के लिए प्लास्टिक टेक इंडिया को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लास्टिक टेक इंडिया।